और अब देखिए राहुल का नरवणे चैप्टर क्या बंद हो गया। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन भी पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। लेकिन सोमवार की तरह ही सत्ता पक्ष ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। नियमों का हवाला देकर सवाल उठाए गए। इससे हंगामा तेज हो गया। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है। कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी सवाल दागा कि आखिर नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। गुस्साए विपक्षी सांसदों ने आसन की तरफ कागज के टुकड़े फेंके। इसको लेकर बीजेपी की मांग पर विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सोमवार से मंगलवार के बीच बहुत कुछ बदल गया। दिन और तारीख बदलने के पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील पक्की हो गई और इसके विरोध में विपक्ष की टोली प्रदर्शन पर उतर गई। लेकिन संसद के भीतर की सूरत नहीं बदली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सोमवार की तरह ही मंगलवार को भी अपनी बात रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। चेयरमैन, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं। ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, give it authenticated. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... No, please. No, sir. Once again. पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे के अप्रकाशित पुस्तक का वो अंश जिस पर राहुल गांधी ने सोमवार को भी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। राहुल ने सदन में पीठासीन अधिकारी के सामने उस आर्टिकल को ऑथेंटिक किया और उन्हें बोलने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन राहुल ने जैसे ही बोलना शुरू किया, टोका टोकी शुरू हो गई। Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. It is not a permission that I am being given, Speaker sir. I am not being given a permission. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Speaker sir, if the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. हालांकि राहुल अपनी जिद पर अड़े रहे, व्यवधानों के बावजूद सदन में खड़े रहे, बोलने की कोशिश करते रहे। Speaker sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today,
on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. हालांकि राहुल को 3-4 मिनट बोलने के लिए भी करीब 15 मिनट तक खड़े रहना पड़ा, क्योंकि सत्ता पक्ष की टोली उन्हें ना बोलने देने की तरकीब निकालती रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रूलिंग का किस्सा दोहरा दिया। हालांकि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को रोके जाने का विरोध किया। इसी बीच वेणुगोपाल की जुबान से यार शब्द निकल गया और पूरा सत्ता पक्ष वेणुगोपाल पर टूट पड़ा। पीठासीन अधिकारी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I am saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Honorable Parliamentary Affairs Minister trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, when Honorable LOP is standing... Yes, he quoted me. Sir, when Honorable LOP is standing... I want to give a clarification. When Honorable LOP is standing... Parliamentary Affairs Minister took my name. Give a 1 minute clarification. Mr. Venugopal, kindly be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament, this is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No. सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात रखने से रोकने की सत्ता पक्ष की कोशिश से नाराज कांग्रेसी सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया और फेल की तरफ बड़े विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ कागज के टुकड़े उछाल दिए। सत्ताधारी बीजेपी ने स्पीकर से शिकायत की। कागज फेंकने वाले कांग्रेसी सांसदों को निलंबित करने की मांग की और स्पीकर ने भी बीजेपी की मांग को कबूल करते हुए कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। संसद में जहां एक तरफ विपक्षी टोली अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन कर रही थी, वहीं 8 सांसदों के निलंबन के बाद प्रदर्शन का एक और मोर्चा खुल गया। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं।
किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। जी जी, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपना भाषण को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने जो बात नहीं कहा और जो सत्य नहीं है, या जो रूल में परमिशन नहीं है, ऐसे बातों को जिद पकड़ करके जबरदस्ती बोलने का कोशिश ना करें, जिसमें दूसरे पार्टी के एमपीज का चांस भी खत्म हो रहा है। मैंने क्यों फाड़ा कागज, ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने हमारी आवाज दबाई, आपने इस देश की ऑपोजिशन की आवाज दबाई, आपने एलओपी की आवाज दबाने का काम किया। 2 दिन हो गए लगातार आप आदरणीय एलओपी, आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे। क्यों? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सदन को समझ लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। जो युवराज कहें, जो पप्पू भैया कहें, वही सही। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार 3 कल से कर रहा, और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बिल्कुल लगातार दूसरा दिन हो चुका है। पक्ष जो सत्ताधीर है, जो सरकार है, वो विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। हर बात के उसको मतलब टीका टिप्पणी करते हैं कि ये बात आप नहीं कह सकते, इस बात को आप कोट नहीं कर सकते। आपको ध्यान में होगा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक बुक का कोट किया है जनरल साहब की, कि उसमें लिखा है कि चाइना में क्या हालात थे उस समय, सरकार कैसे बेबस थी 2020 में। तो उसी सदन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेकेएफ की बुक का 4 फरवरी 2025 को हवाला देकर बताया था कि नेहरू जी के ऊपर तंज किए थे। तो अब ये क्यों भाग रहे हैं? सदन जो है गुंडागर्दी के लिए है क्या? आज आपने देखा ना कि वो जो स्टाफ हैं, बेचारे स्टाफ जो सपोर्ट करने के लिए सारे सांसदों के, उनको वो तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनका शीशा तोड़ रहे हैं, उनके टेबल पर चढ़ रहे हैं। ये गुंडे हैं। संसद में भले ही ट्रेड डील पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन सदन के बाहर आते ही राहुल गांधी ने ट्रेड डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दलील ये कि पीएम मोदी ने किसानों की मेहनत और खून पसीने को बेच दिया, देश बेच दिया। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है।
इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं।